हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सबका स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी अड्डा। दोस्तों, हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व कर रहे थे। तो आज जो है हमारा फिर से 5 क्वेश्चंस का सीरीज चलेगा और ये तब तक चलेगा जब तक कि परसेंटेज के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। तब तक जब तक कवर नहीं होते तब तक हम लोग ये 5-5 क्वेश्चन डेली करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। आज हम लोग जो है वोटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वोटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आज सीखेंगे और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि इसमें आज 5 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 72% ऑफ द टोटल वोट्स एंड ही वोन बाई 22,000 वोट्स, फुल स्टॉप। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दिस इलेक्शन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 कैंडिडेट्स हैं एक इलेक्शन में। फर्स्ट कैंडिडेट को 72% वोट्स मिले हैं टोटल वोट के और वो 22,000 वोटों से जीत जाता है। तो आपको बताना है इलेक्शन में टोटल कितने वोटर्स थे। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे जो बेस्ट तरीका होता है कि आप जो टोटल वोटर्स हैं उनको आप 100 मान लीजिए, 100x मान लीजिए, 100x मान लीजिए। अब उसके बाद जो द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 72% ऑफ द टोटल वोट। तो अगर 100 वोटर्स हैं तो दूसरे जो पहला कैंडिडेट है उसको कितने वोट्स मिल गए, 72x मिल गए, क्योंकि 100x का 72% 72x होगा। तो जो दूसरा कैंडिडेट होगा उसको कितने वोट्स मिलेंगे भाई, 100x टोटल थे, एक को 72x मिल चुके हैं तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2। तो दूसरे वाले बंदे को जो हार गया है उसको कितने वोट्स मिले होंगे, पहले वाले को 72 वोट्स मिले तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे जो बच गए, मतलब 100 में से 72 इसको मिल गए तो 28 इसको मिल गए। अब यहाँ पे देखना है कि ये कितने, इनके बीच में जो डिफरेंस है वोटों का वो कितना है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 12 में से 8 गए 4 और यहाँ 6 में से 2 गए, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 2 गए 4। हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये 44x है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो पहला कैंडिडेट है उसको 72% वोट मिलते हैं टोटल वोट्स का और वो 22,000 वोटों से जीत जाता है। बट यहाँ पे तो 44x वोटों से जीत रहा है, मतलब 44x की वैल्यू कितनी है, 22,000 है, ठीक है, 22,000। अगर हम इसको 11 से काटें तो ये 2 बार कटेगा, 11 से कटेगा 4 बार, तो 4x की वैल्यू हो गई 2,000, ठीक है। और अगर हम 4 से काट देंगे इसको 5 बार पूरा कट जाएगा तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 500। तो x की वैल्यू 500 हो जाएगी और हमने जो टोटल वोटर्स मान रखे थे वो कितने मान रखे थे, 100। तो x की जगह पे हम लोग 500 रखेंगे तो ये हो जाएंगे 100 इंटू 500, दैट मीन्स 50,000, 4 जीरो लगेंगे। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। मतलब कितने टोटल वोटर्स थे टोटल वहाँ पे, 50,000। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, इन एन इलेक्शन देयर आर ओनली 3 कैंडिडेट्स, राज, नेहा एंड सुमित। राज secured 25% of the votes and Neha secured 80% of the remaining votes. If Sumit secured 60,000 votes, then find the total number of votes. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक इलेक्शन में सिर्फ 3 कैंडिडेट्स हैं, राज, नेहा और सुमित। राज जो है वो 25% ऑफ टोटल वोट्स सिक्योर करता है, नेहा 80% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब 25% राज ने सिक्योर करा, उसके बाद जितने वोट्स बचे उसका 80% नेहा सिक्योर करेगी, बाकी के जो बचे वो सुमित जो है सिक्योर करता है। और इसमें बोला गया कि अगर सुमित के 6,000 वोट सुमित को मिले हैं तो बताओ टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स कितने थे या टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स कितने थे। तो इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 100x मान के करेंगे। तो टोटल वोटर्स को हम मान लेते हैं 100x। अब जो राज है उसको 25%, मतलब राज को कितना मिल गया, राज को 25x मिल गया वोट। उसके बाद फिर नेहा है तो नेहा को कितना मिला,
80% ऑफ द रिमेनिंग। 80% ऑफ द रिमेनिंग मतलब कितना बचा भाई, यहाँ पे 100x वोट माइनस है, उसमें से 25% इसको मिल गए, तो अभी कितना बचा 75%। 80% जो है उसको हम लिख सकते हैं, देखो 20, जैसे तुम्हारा 1/5 जो होता है वो होता है 20%। अगर हम 1/5 जो होता है 20%, अगर मुझे 20% को 80% बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 80% जो होता है वो 4/5 होता है। ठीक है, 4/5, तो 75x का 80% मतलब 4/5 इसको मिला, तो कितना आ जाएगा ये, 5 से काटेंगे, 5 1 5, और यहाँ पे 25, ठीक है, x इंटू में 4, तो ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 60x वोट इसको मिले। ठीक है, तो टोटल 100x वोट हम लोगों ने माना था, उसमें से 25x वोट मिल गए किसको, राज को, और 60x वोट मिल गए किसको, नेहा को। तो कितने वोट मतलब टोटल हो गए 5 और 6 और 2 8, मतलब अभी जो कौन बचा हुआ है, सुमित को कितना वोट मिलेगा, सुमित को मिलेगा, क्योंकि 85x वोट तो इन दोनों में बट चुके हैं, तो 15x वोट मिलेंगे सुमित को। बट बोला सुमित को जो मिले हैं वो 6000 वोट मिले हैं, तो मतलब 15x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000, तो 15 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, 4 बार कटेगा ये, 15 चौके 60, 400, x की वैल्यू 400 हो गई। तो बोला था बताओ टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने होंगे, तो हम लोगों ने 100x मान रखा था, तो 100 इंटू 400, तो ये हो जाएगा आपका 40,000 वोटर्स। ठीक है, तो इसमें भी पहला आपका ऑप्शन आ जाएगा 40,000। दोस्तों आई थिंक ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन 120 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, अ कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ द वैलिड वोट्स बट ही वॉज डिफीटेड बाई 4000 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। क्वेश्चन में कह रहा है एक इलेक्शन में 120 वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर्ड कर दिए गए, और एक कैंडिडेट जो 40% ऑफ वैलिड वोट मिलते हैं उसको, वो 4000 वोट से डिफीट हो जा रहा है, वाज डिफीटेड बाई 4000 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। इसको भी हम लोग 100x मान के करते हैं, तो हम मान लेते हैं जो टोटल वोटर्स हैं, टोटल वोटर्स या टोटल वोट्स वो 100x हैं। अब जो है एक कैंडिडेट है उसको 40%, अब बोला 100x वोट्स हैं, फिर यहाँ पे बोला कि 120 वोट्स इनवैलिड हो गए, तो इनवैलिड वोट कितने हो गए, इनवैलिड 120 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हो जाएंगे, 100x में से 120 आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये वैलिड हो जाएंगे। कह रहा है कि एक कैंडिडेट को 40% वोट्स मिले हैं, तो अगर मान लो कोई एक कैंडिडेट है, मान लो सपोज दैट ए है एक कैंडिडेट, अगर इसको 40% वोट मिले हैं, ठीक है 40% वोट मिले हैं, तो जो दूसरा कैंडिडेट सपोज दैट बी होगा उसको 60% वोट मिले होंगे, जाहिर सी बात है। अगर इसको 40% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, जो भी हमारे वैलिड वोट है। अगर वैलिड बोला ना, अ कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ द वैलिड वोट, मतलब जो वैलिड वोट है ये इसका 40% सपोज दैट ए को मिला, तो कोई दूसरा मेंबर मान लो बी है तो उसको इसका 60% मिला होगा, तो यहाँ पे ये देख रहे हो ना कितने परसेंट से डिफीट हो रहा है, यहाँ पे डिफीट हो रहा है 20% ऑफ वैलिड वोट, 20% ऑफ वैलिड वोट। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे वैलिड वोट हैं उसकी 20% की वैल्यू कितनी हो गई 4000। समझो फिर से मेरी बात, क्वेश्चन में कह रहा था कि 120 वोट इनवैलिड थे, और उसके बाद एक कैंडिडेट है जो 40% वोट जिसको मिले हैं, ठीक है, वो 4000 वोटों से हार जाता है। यहाँ पे समझो टोटल वोट्स हमने मान रखे 100x, और इनवैलिड उसमें हो गए 120, तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, वैलिड वोट्स हो जाएंगे 100x माइनस 120। तो अगर कह रहा है कि ए जो है वो 40% वोट्स उसको मिले और वो 4000 वोट से हार गया, तो अगर मान लेते हैं कि एक कैंडिडेट ए है उसको 40% वोट्स मिले होंगे, तो दूसरा कैंडिडेट होगा मान लो जो भी, मान लो हम बी मान लिए, उसको 60% वोट मिले होंगे, तो ये जो ए है वो कितने परसेंट वोटों से हार गया, 20% ऑफ वैलिड वोट। तो 20% ऑफ वैलिड वोट मतलब 20% ऑफ वैलिड वोट कितने हैं हमारे यहाँ पे 100x माइनस 120, इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 4000। अब 20% जो होता है वो क्या होता है 1/5, तो ये हो गया 1/5, यहाँ पे और आगे कर देता हूँ 1/5, 100x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 4000
ये 5 इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। ठीक है, मैं एक एक चीज़ बहुत आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन बड़े तेज़ी से कर सकता हूँ, बट ठीक है। तो यहाँ से 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चौके 20,000 और यहाँ पे ये 120 भी इधर आकर के जुड़ जाएगा। तो 02102 20120। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। देखो टोटल वोटर्स तो हमने 100x माने थे ना, तो 100x की वैल्यू निकाली है। अब टोटल वोटर्स थे 100, है ना। अब उसमें से 120 इनवैलिड हो गए, तो वो तो भाई उनका नाम तो वोटर लिस्ट में था, बट वो जब वोट देने गए तो वो 120 मतलब इनवैलिड हो गए। ठीक है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है 20120, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कॉन्सेप्ट। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे अभी आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन अभी कर लिए हैं, अभी चौथा क्वेश्चन करने की बारी है। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। कह रहा है कि एक इलेक्शन है, इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, 300 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वोटर लिस्ट एंड ही वोन बाई 900 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्शन में 10% वोट जो है, 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, 300 वोट इनवैलिड डिक्लेयर्ड हो गए, विनर जो है वो 60% ऑफ द टोटल वोटर, विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वोटर लिस्ट, मतलब जो टोटल वोट्स थे उनका 60% विनर मिला और वो 900 वोट से जीत गया। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ वोटर्स कितने थे इलेक्शन में। चलो भाई, इसको भी हम लोग 100x मान के करेंगे। तो सपोज़ दैट कि जो इलेक्शन हुआ है उसमें पहले 100x टोटल वोटर थे, टोटल वोटर्स थे 100x। अब कह रहा है इसका 10% जो है वो इनवैलिड हो, 10% डिड नॉट वोट। तो 100 का 10% कितना होगा, 10x, मतलब 10x लोगों ने नहीं दिया, तो 990x क्या होगा, वोटेड, इन्होंने जो है वोट किया। फिर उसके बाद कर रहे हैं कि अब ये 90 जो लोगों ने वोट किया उसमें से 300 लोगों को वोट क्या कर दिया गया, इनवैलिड, मतलब वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 90x माइनस 300। भाई 90 में से जो हमारे वोट, जिन लोगों ने वोट किया उसमें से 300 वोट डिक्लेयर हो गए इनवैलिड, तो मतलब 90x में से 300 माइनस कर देंगे, तो ये आपके आ जाएंगे वैलिड वोट्स। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वोटर लिस्ट एंड ही वोन बाई 900 वोट्स। देखो सुनो मेरी बात, जो विनर है उसको कितना वोट मिला, 60%। ठीक है, 60% विनर, देखो यहाँ पे विनर गॉट द 60% ऑफ टोटल वोटर लिस्ट, तो टोटल वोटर तो उसमें 100 थे ना, तो इसका मतलब विनर को कितने वोट मिले, 60x मिला। ठीक है, तो लूज़र को कितने मिले होंगे, लूज़र को 40x वोट मिले होंगे। ठीक है, इसने बोला कि विनर गॉट 60%, अच्छा सॉरी इसको छोड़ो, विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वोटर लिस्ट एंड ही वोन बाई 900 वोट्स। ठीक है, तो इसका मतलब विनर को 60% टोटल वोटर्स का 60% मिला, टोटल वोटर्स हमने माने थे 100x, उसका 60% कितना होता है 60x, और ये 60, ये कितने वोटों से जीत जा रहा है, ये 900 वोटों से जीत जा रहा है। तो भाई अगर इसको 60x वोट मिले हैं और ये 900 वोट से जीत जा रहा है, तो इसका मतलब जो लूज़र है, ठीक है, उसको कितने वोट्स मिले होंगे, उसको 60x में से 900 वोट कम मिले होंगे। ये किसको बात नहीं समझ में आई भाई, देखो इसको 60x वोट ज़्यादा मिले, ठीक है, इसको मतलब जो विनर है उसको टोटल वोटर्स का 60% मिला, तो लूज़र को कितने मिले होंगे, टोटल जो वोट पड़े थे उसका 66 को मिलेगा, तो लूज़र को कितने मिले होंगे 60x माइनस 900। ठीक है, तो ये अगर इन दोनों वोट भाई, क्योंकि ये भी वोट इसको पड़े हैं, ये भी वोट इसको पड़े, तो ये वोट काउंट हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये वैलिड, ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये दोनों क्या होंगे, वैलिड वोट्स होंगे। तो यहाँ से वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे, वैलिड वोट्स ये हो जाएंगे 60 और 60 मिलकर के 120x माइनस 900। अब देखो ये भी आपका वैलिड वोट था, ये भी वैलिड वोट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
तो 120x माइनस 900 इज इक्वल्स टू 90x माइनस 300। 90 इधर आएगा तो 30x बचेगा और 900 उधर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो यहाँ पे 600 हो गया। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 20 भाई 3 से काटेंगे इसको और 3 दूनी 6, x की वैल्यू 20 आ गई। तो जब x की वैल्यू 20 आ गई, हम लोगों ने वोटर्स मान रखे थे टोटल। क्वेश्चन में कहा गया है कि नंबर ऑफ़ वोटर्स इन द इलेक्शन फाइंड द टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स कितने थे, 100x हम लोगों ने मान रखे थे। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 20, दैट मीन्स 2000 वोटर्स थे उस वोटिंग लिस्ट में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझने वाला है। कह रहा है विनर को 60% वोट मिले हैं टोटल वोट्स के, टोटल वोटर। देखो क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे कह रहा है कि विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वोटर लिस्ट। मतलब जो वोटर लिस्ट में जितने टोटल वोटर थे उसका 60x इसको मिला है। ठीक है, 60x इसको मिला, तो लूज़र को कितना मिला होगा 60x, और वो बोला कि 900 वोट से जीत गया। तो इसका मतलब अगर इसको 60x मिला है तो इसको 60x में से 900 वोट कम मिले होंगे लूज़र को। अब क्योंकि इसको भी ये जो वोट मिले ये भी वैलिड ही होंगे 60x और ये भी वैलिड होंगे, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल वैलिड वोट आ जाएंगे यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे पहले ही हम टोटल वैलिड वोट्स निकाल चुके थे और ये भी टोटल वैलिड वोट हैं, तो इन दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, इन दोनों को बराबर कर दिया तो हमें x की वैल्यू मिल गई और जो कि 2000 के बराबर होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहा गया है ओनली 2 कैंडिडेट्स पवन एंड सिया कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन इन द टोटल ऑफ 40,000 वोट्स 120% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। पवन won the election by 6,400 votes. What % of valid votes was secured by सिया। तो बोल रहा है कि सिया ने कितने वोट्स करे, तो मतलब सिक्योर करे। तो क्वेश्चन यहाँ पे समझ लेते हैं पहले हिंदी में। कह रहा है कि 2 कैंडिडेट्स हैं पवन और सिया इन द टोटल ऑफ 40,000 वोट्स। ठीक है, इन द टोटल ऑफ 40, टोटल वोट्स कितने हैं 40,000 वोट्स। यहाँ पे 1 नहीं है, एक्चुअली ये कॉमा लगा है। 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। पवन जो है वो इलेक्शन जीत गया कितने वोटों से 6,400 वोटों से। देखो तो पहले यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि टोटल ऑफ 40,000 वोट्स, टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट्स जो है वो 40,000 है। अब कह रहा है इसका 20% जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गया। तो परसेंटेज से 2 0 उड़ा दो तो 2 चौके 8 और 2 0 उड़ गए, 1 2 3, 8,000 आ जाएगा। मतलब 40,000 में से 8,000 जो है वो इनवैलिड हो गया ये। तो वैलिड वोट कितने आ जाएंगे 32,000 आ जाएंगे कि 8,000 40 में से इनवैलिड हो गए तो 32,000 क्या हो जाएगा आपके वैलिड वोट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वैलिड वोट हो गए। तो इसका मतलब विनर और लूज़र को अगर हम मिलाकर दोनों वोट्स को काउंट करेंगे तो कितना होगा 32,000 होगा। अब उसके बाद कह रहा है कि पवन जो है वो 60,000 वोटों से जीत जाता है। तो इसका मतलब पवन वोन कर गया। तो जो विनर है और जो लूज़र है उनके वोट का जो डिफरेंस है वो कितना है 6,400 है। तो कह रहा है कि व्हाट % ऑफ वैलिड वोट्स वाज सिया सिक्योर्ड। तो सिया ने लॉस कर दिया ना, तो हमें लॉस वाले वोट्स निकालने। मतलब सिया लॉस हो गई। सिया ने वोट भाई पवन जब जीत गया तो सिया क्या हो गया, वो डिफीट हो गई। तो हमें यहाँ पे ये जो कितने वोट से वो डिफीट हुई वो हमें बताना है। व्हाट % ऑफ वैलिड वोट्स वाज सिक्योर्ड बाई सिया, मतलब सिया ने कितने वोट्स सिक्योर किए, कितने %, वो चीज़ हमें निकालनी है। हमें एल की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे 2L आ जाएगा। ठीक है, अब 32,000 है यहाँ पे, इसमें से 6,400 आपको माइनस करना है। 0 0 यहाँ पे 10 में से 4 गए 6 है ना, 11 में से 6 गए 5 और 2, तो ये आ गया 256। सही जोड़ा ना, 0 0 10 में से 4 गए 6, 11 में से 6 गए 5 2। ठीक है, 256 और यहाँ पे डबल 0। इसको अगर हम काटते हैं तो यहाँ पे सिया को जो मिले होंगे वोट, ये यहाँ पे 2 1 9 2 2 दूनी 4 और 2 8 16, ये हो गया। तो कह रहा है कि सिया ने टोटल कितने वोट्स मतलब सिक्योर करे। तो भाई इसने 128 और इसके बाद डबल 0
टोटल कितने में से 32,000 वोट्स में से परसेंटेज निकालने से 100 लगा देंगे, 0 0 0 0, 1 0 1 0 ये कट गया। अगर हम इसको 4 से काटें तो 4/32, 4 3 12, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो ये आ जाएगा आपका 40%। तो इसका मतलब सिया ने जो वोट सिक्योर किए हैं वो कितने आए, 40%। तो दोस्तों आज ये कुछ 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, और मैंने कोशिश करी है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें वो चीज़ बता सकते हैं। हम हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर दें अच्छे से, या फिर हम अलग कोई तरीके से आपको उस चीज़ को समझा पाएँ। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्त लोगों को भी बताएं कि भाई यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे क्वालिटी के सॉल्व हो रहे हैं। तो अभी जैसे कि CGL का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो वहाँ पे भी ये जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आज हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो वोटिंग वाले क्वेश्चंस हैं इनकी सीरीज़ पूरी चलेगी, कम से कम 20-25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का टारगेट कंप्लीट हो गया। आज के लिए आप हमें विदा करिए, और हम आपको मिलेंगे फिर कल से 5 क्वेश्चन लेकर के, और ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी जब तक कि सारे कॉन्सेप्ट हमारे परसेंटेज के क्लियर नहीं हो जाते। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद।